आज का जो ये कार्यक्रम है, बहुत पहले से मेरे चर्चा कर रहे थे कार्यक्रम करना है, और वो दिन आज आया कि हम सब लोग इकट्ठे हुए शहीद गिरधारी लाल जी को आज याद कर रहे हैं। उनकी जीती जागती प्रतिमा लगाने का काम किया। यहाँ माता मसानी भी यहाँ स्थान के ऊपर यहीं मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परिवार के सभी साथियों का कि जिन्होंने बहुत ही जो है लंबे समय से इस बात की चर्चा करके आज वो शुभ दिन आने का काम हुआ। आपने ये जो बीच रास्ते में जीती जागती प्रतिमा आप लोगों लगाने का काम किया। साथियों, मेरे से पूर्व में सब वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन आप हम सब लोग जानते हैं कि आज हम सब एक खुली आसमान में सांस ले रहे हैं, या खुले आसमान में बैठ करके हम लोग यहाँ रागनी का आनंद ले रहे हैं। तो किसकी देन है, किसकी बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं? हमारा सैनिक है जो देश की बॉर्डर पर जाकर के सियाचिन गले से जैसे हाड़ कपा देने वाली सर्दी में जाकर के आपकी हमारी रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं। मैं उन शहीदों को आज नमन करना चाहता हूं कि जिन शहीदों की वजह से आज हम सब लोग यहाँ खुले में बैठ करके और अपना काम कर ले। साथियों, जब भी कभी इस बारे में हम चर्चा करते सोचते तो रोंगटे खड़े हो जाते। हमारे वीर शहीद जब सेना में जाकर के वो जब बॉर्डर पर जाकर के हमारी लड़ाई लड़ते, देश की रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते, जब कभी उनको पता लगता है कि आज बॉर्डर पर यह घटना होने की संभावना को लगती है, तो मेरे कई साथी फौज में मुझे बताते हैं कि हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि आज तो दुश्मन को मारे गिराना है। और ये बात बिना सोचे भी हम लोग आगे बढ़ते कि पता होता है इस बात का कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो गोली सीधी छाती में लगेगी, लेकिन बोला हमें इस बात का फक्र और गर्व होता है कि देश के लिए अगर प्राण चले जाए तो जन्मों जन्मांतर तक हम जिंदा रह जाएंगे, हमारी जान नहीं जाएगी। तो जब भी कोई सैनिक बेल्ट पहन करके सेना में जाता है तो सोच करके जाता है जाने कितनी माताओं का सुहाग चला गया, जाने कितनी बहनों की जो है भाई चले गए, जाने कितने लाल इस देश से चले गए, और जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। साथियों, इसलिए मेरा आप सबसे इस मौके पर एक निवेदन आप सबसे है कि जब भी हम सब लोग यहाँ से निकलते, मैं तो जब भी कभी निकलता हूँ तो माता मसानी का मंदिर दिखता तो वहां भी सब जगह आशीर्वाद लेता हूँ, और शहीद की एक प्रतिमा दिखती है तो भगवान के बराबर उनसे मैं अपना उनका आशीर्वाद लेकर निकलता हूँ, क्योंकि जीवन का सच्चा भगवान कोई है। हमें जो खुली हवा में बैठने किसी ने मौका दिया तो यही सैनिक है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा करके आज हम यहाँ बैठे। रेजांगला का युद्ध के बारे में सबने आपसे चर्चा करी। अपनी टुकड़ी से 10-11 गुना फालतू सैनिकों से लड़ाई लड़ने का काम किया, और जब बंदूक में गोली खत्म हो गई तो बंदूक के बट से लड़ने का काम किया। लेकिन उन्होंने शौर्य की वीर गाथा लिखने का काम किया, और आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो इबारत लिख कर गए हैं वो सैनिक जिनकी चर्चा आज हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सब लोग भी जब भी कभी शहीद की प्रतिमा के सामने से निकले तो जरूर उसको याद करें, और शहीद परिवार को मैं बहुत के माता पिता की मैं बहुत बड़ी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं। कैसे वीर योद्धा को पैदा किया जिसने पूरे देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। हमारे इस इलाके के बहुत सारे गांवों में उसे रेजांगला की लड़ाई में हमारे जो है पूर्वज शहीद हो गए, उनको हम सब लोग याद करते हैं। और आज जो चीन की सेना को पीछे छोड़ने का इन्होंने काम किया। साथियों, इनकी धर्म पत्नी भी अभी यहाँ मंच पर विराजमान हुई थी, जिनका नारायणी देवी नाम जिनका है। मैं उनको भी नमन करता हूं कि आज से 62 साल पहले हुए उस युद्ध में उन्होंने अपनी गिरधारी लाल जी ने प्राणों की आहुति दी थी, और आप जो है उनके उस प्रतिमा को देख करके पूरा जीवन यापन करने का आपने काम किया। मैं आपको भी साधुवाद करना चाहता हूं, और एक चर्चा भी आप सबों से करना चाहता हूं। आदरणीय प्रेम सिंह जी आप सबों के सामने मंच पर बैठे। प्रेम सिंह जी भी जब भी कभी कहीं इस प्रकार का अवसर इनको मिलता है, कोई टेलीफोन करता है, कोई बुलाता है, तो जरूर ये शहीदों के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, वहां पहुंच करके और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं, एक शहीद सैनिक और मंत्री को हमने बुलाया था, जिन्होंने भी
आने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि वो आते तो और 4 चांद लगने काम इस कार्यक्रम में होते, क्योंकि हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज रूलिंग पार्टी के मंत्री हैं और कुछ शहीदों के लिए हमारे सैनिक लीग के साथियों के लिए कुछ कह करके जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि शहीदों से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो गया होगा, इसलिए कहीं बाहर चले गए होंगे। साथियों, ये सेना की गौरव हमारा था, जो सेना 60 साल तक हमारी फौज में सेवा करने काम करते थे, लेकिन आजकल तो हमारे सड़क पर दौड़ता कोई नौजवान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आज से 10 साल पहले जब कभी देखते थे सड़क के ऊपर सैकड़ों नौजवान दौड़ते हुए मिलते थे कि फौज के लिए तैयारी करते थे कि मेरी फौज में भर्ती होगी और मैं देश के लिए सेवा करूंगा। लेकिन आजकल तो सेना ही 4 साल की होगी, इसलिए कोई नौजवान भागता हुआ नहीं मिलता। मैं प्रेम जी से अनुरोध करूंगा इस मामले में कि देश के प्रधानमंत्री के पास मैसेज भेजने का काम करे कि वापस से सेना का गौरव लौटाने का काम करे। जो 60 साल की जो सेना हमारी होती थी वो सेना करने का काम करे, जिससे कि हमारे यहाँ के नौजवान साथियों को मौका मिल सके। साथियों, मैं बहुत बार टीवी चैनल के ऊपर और कई बार आर्टिकल पढ़ता हूँ, देखता हूँ उसके अंदर कि हमारे विदेशों के अंदर सैनिक के प्रति बड़ी सद्भाव लोग रखते हैं। वैसे हम भी रखते हैं सद्भाव सैनिक के प्रति, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर या कहीं जो है बस अड्डे पर कोई सैनिक उनका मिल जाता है तो वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं तमाम लोग खड़े होकर के और उस सैनिक का अभिवादन करते हैं, सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सैनिक ही है जो सबकी रक्षा करता है। तो हम सब लोग भी इस बात को अपनाने का काम करें कि कहीं सैनिक कहीं मिल जाए, बस में मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, हवाई जहाज के अड्डे में मिल जाए तो खड़े होकर ताली बजाकर उनका सम्मान हम सबको करना चाहिए, क्योंकि सेना ही है जिसकी वजह से हम सब लोग खुले में सांस लेने का काम करते हैं। साथियों, पुनः मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे इस इलाके में हमारे नौजवान साथी भाई इंदर के द्वारा हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर के बड़ा लंबे समय से अभियान चलाया हुआ है। मैं प्रेम सिंह जी से इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा, ये मैसेज भेजने का काम करें कि आप हमारे साथी के द्वारा चलाई हुई मुहिम और पूरा इलाका उसके अंदर भागीदार हो रहा है, रेजिमेंट भी बन जाए तो कम से कम हमारे इस इलाके को और पूरे देश के नौजवानों को फायदा मिल सके। जो इनके कंधे पर लगा स्वाभिमान लगाने की जो बात कर रहे हैं वो लगने काम हो सके। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बहुत सारी बात लिख करके लाया था, लेकिन आप सब लोग भी नरदेव जी को सुनना चाह रहे हैं। मैं अपनी चंद लाइनें जो मैं सैनिक की भाषा में आपको कहूंगा, जो सैनिक जिस प्रकार सोचता है, सैनिक जिस प्रकार से जब फौज में जाता तो कहता है और मन में एक बात रखता है कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये हर एक फौजी सोचता है जब सेना में होता है, और हम सब लोग भी इन सब बातों पर ध्यान देकर के और हमारे सैनिक भाइयों का विशेष रूप से सम्मान करें। और जो हमारे शहीद का परिवार है उसके लिए हमारे मन में जन्मों जन्मांतर जीवन भर सद्भाव के भाव रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मूर्ति लगाई तो उनकी पत्नी को, परिवार को सम्मान दे दिया, वो 2 दिन बाद हम लोग भूल गए। जब तक वो रहे, जब तक हम लोग रहे, तब तक उनके परिवार का सम्मान हमारे मन में रहना चाहिए। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी कोई ग्रामवासियों के द्वारा मेरे पास किसी काम के लिए आप लोग जब भी कभी आए हो, तो मैंने पहले भी कोई मना नहीं किया, अब भी कभी आप लोग कोई काम के लिए कहोगे तब भी आपकी सेवा में आपका बेटा हाजिर है। जैसे भी जिस भी मैंने चुनाव से पहले आप सबों से कहा था कि जिस भी जोड़े में जोड़ना चाहोगे उसी जोड़े में आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी खड़ा मिलेगा। वो चुनाव के 10-11 महीने होने के बाद भी मैं आप सबों की सेवा में जैसे पहले था वैसे आप बिताता रहता हूं। और मेरे से कोई जीवन में आदमी से कोई भूल, सब आदमी से हो जाती है साथियों, मेरे से कोई जीवन में कोई भूल हो जाए तो मुझे टेलीफोन करके मुझे याद दिला देना कि भाई इस रास्ते पर गलती कर रहे हो, मैं अपनी गलती को सुधारने का काम करूंगा। लेकिन आप उस बात की गांठ बांध कर मत बैठना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।